नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन चेन को लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रांतियां रहती हैं। लोग इसकी एनालिसिस गलत ढंग से करते हैं, एक सर्टेन ढर्रे के अनुसार ही करते हैं, जो कि प्रॉपर नहीं है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि डोमिनेंस किधर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरफ में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, दूसरी तरफ में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब है दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मार्केट को ले जाना चाहते हैं। ऐसे समय में पीसीआर की स्ट्रेंथ आपको सही चीज़ नहीं बताएगी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक तरफ शॉर्ट बिल्डअप है, एक तरफ में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो पीसीआर आपको हो सकता है निगेटिव में दिखाई दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट कहना क्या चाहता है या ऑप्शन चेन कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले आपको सेंटीमेंट देखना चाहिए, बिल्डअप्स देखने चाहिए, ऑप्शन चेन कहना क्या चाहता है वो देखना चाहिए, दोनों तरफ के बिल्डअप का स्ट्रेंथ देखना चाहिए, तब आपको ऑप्शन चेन की सही बातें पता लगेंगी। तो इस वीडियो में हमने ऑप्शन चेन की एनालिसिस में पहले कंडीशंस देखिए ऑप्शन चेन की क्या है, किधर क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर स्ट्रेंथ देखिए कि इसकी कितनी है, साथ में किस स्ट्राइक पे कितने बिल्डअप्स है। उसके बेसिस पे आपको सेंटिमेंट भी पता लगेगा, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है ये भी पता लगेगा, मार्केट किस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है ये भी पता लगेगा, और मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो भी आप जान सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन चेन आपको काफ़ी हेल्प करेगा मार्केट के डायरेक्शन और मार्केट के मोमेंटम को समझने में। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो हम लोग ऑप्शन चेन की एनालिसिस पे आ गए। अब ऑप्शन चेन की एनालिसिस के पहले जो बातें हमको समझ लेना चाहिए, ये कुछ बेसिक बातें हैं। पहली चीज हमको देखने का है डोमिनेंस, यानी कि कौन डोमिनेट हो रहा है। और डोमिनेंस देखने के लिए हमें चार चीजें समझ में आनी चाहिए। ये चेंज इन ओआई है दोनों साइड में, और ये एलटीपी में चेंज है, एलटीपी और उसका चेंज। इनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि ऑप्शन चेन में कौन डोमिनेट है, बायर या सेलर, और किस साइड पे। तो चेंज इन ओआई और एलटीपी, रिजल्ट, कंक्लूजन, इसके बेसिस पे हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। तो अगर चेंज इन ओआई बढ़ रही है और एलटीपी रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है सेलर्स आर डोमिनेंट, सेलर डोमिनेंट हो रहा है। वहीं पे अगर चेंज इन ओआई बढ़ रहा है और एलटीपी भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है बायर्स डोमिनेंट है। इसके अपोजिट अगर चेंज इन ओआई रिड्यूस हो रही है और एलटीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है शॉर्ट कवर हो रहा है, और शॉर्ट कवर का मतलब है सेलर्स इन पैनिक। अगर चेंज इन ओआई रिड्यूस हो रहा है और एलटीपी भी रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है बायर्स इन पैनिक, यानी कि बायर भयभीत हो रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर चेंज इन ओआई बढ़ रही है, एलटीपी घट रहा है, इसका माने सेलर डोमिनेंट है। चेंज इन ओआई बढ़ रहा है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है, इसका माने बायर डोमिनेंट है। चेंज इन ओआई घट रही है लेकिन प्रीमियम बढ़ रहा है, इसका मतलब सेलर माल बेच के भाग रहे हैं, पैनिक में है। चेंज इन ओआई घट रहा है, एलटीपी भी घट रहा है, इसका मतलब बायर पैनिक में है, वो ट्रेड काट करके निकल रहा है। अब उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ओआई रिड्यूस हो रही है, इनका परसेंटेज घट रहा है, लोग अपना ट्रेड काट करके निकल रहे हैं। लेकिन एलटीपी के परसेंटेज में हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। तो ओआई घट रही है, प्रीमियम बढ़ रहा है, इसका माने क्या हो रहा है, शॉर्ट कवर। शॉर्ट कवर हो रहा है, इसका माने यहाँ पे सेलर्स जो है घबरा रहे हैं। अब घबराएंगे क्यों नहीं, इन्होंने अगर ओटीएम की स्ट्राइक को सेल किया था, वो स्ट्राइक चली आई आईटीएम में। अगर मान लीजिए इन्होंने 50-60 का प्रीमियम सेल किया था और इसकी वैल्यू 125-150 रुपये हो गई, तो जितना का इन्होंने पाया था उससे ज्यादा का इनको देना पड़ेगा। तो ये निकल रहे हैं ताकि इनका फर्दर लॉस ना होने पाए। तो इस तरफ के सेलर क्या है, घबरा रहे हैं, दे आर इन पैनिक। और वहीं पे पुट साइड में क्या हो रहा है, पुट साइड में देखिए ओआई बढ़ रहा है, यहाँ का परसेंटेज पॉजिटिव है, और यहाँ का जो एलटीपी है ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ का परसेंटेज निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ओआई बढ़ रहा है, एलटीपी घट रहा है, यहाँ पे ओआई घट रहा है, एलटीपी बढ़ रहा है। तो यहाँ शॉर्ट कवर हो रहा है और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो अब कॉल सेलर का मार्केट में क्या व्यू होता है, कॉल सेलर का मार्केट में बियरिश व्यू होता है, ये चाहते हैं कि मार्केट बियरिश जाए। और पुट सेलर का क्या व्यू होता है, इनका बुलिश व्यू होता है, ये चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। तो ये कॉन्फिडेंस में है और अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं।
इसका माने इनको लगता है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और कॉल वाले घबरा रहे हैं क्योंकि मार्केट इनके व्यू के अगेंस्ट में जा रहा है। ये चाहते थे मार्केट नीचे जाए और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसी से मालूम पड़ जाता है कि डोमिनेंस किसका है। ऐसा हो रहा है कॉल में इन द मनी की स्ट्राइक्स में और पुट में ओटीएम स्ट्राइक्स में। अब देखते हैं अपोजिट स्ट्राइक्स में, यानी कि कॉल के ओटीएम में और पुट के आईटीएम में क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए ओआई बढ़ रही है कॉल साइड में और प्रीमियम घट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ भी ओआई बढ़ रही है और प्रीमियम घट रहा है, यानी कि यहाँ भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ओटीएम कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी यहाँ पर कॉल सेलर कॉन्फिडेंट है। इन द मनी में घबरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस है। तो इन द मनी जाकर के एक पुट सेलर या कॉल सेलर कब सेल करेगा, जब उनको कॉन्फिडेंस हो कि मार्केट उनके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। अब एक पुट सेलर को कॉन्फिडेंस है कि अगर 24,600 की स्ट्राइक को हम सेल करते हैं तो ये एक्सपायर होगी ओटीएम में, यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ओटीएम एक्सपायर अगर होगा तो 243 का जो प्रीमियम इन्होंने बेचा है वो 0 हो जाएगा, तो 243 का फायदा इनको होगा। आईटीएम सेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यू विल गेट ह्यूज प्रीमियम, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर ये इन द मनी एक्सपायर हुई तो इसका सेटलमेंट आपके इंट्रिंसिक वैल्यू के अनुसार होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है अगर किसी ने 24,700 का प्रीमियम सेल किया है और मार्केट 24,500 पे एक्सपायर होगा तो 24,700 माइनस 24,500 200 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। इन्होंने 332 में बेचा है और 200 इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, तो इनका बेनिफिट केवल 132 रुपये होगा। और अगर मार्केट 24,400 पे एक्सपायर हुई तो इंट्रिंसिक वैल्यू 300 हो जाएगी, इनको केवल 32 रुपये मिलेंगे। इसीलिए सेलर इन द मनी की स्ट्राइक सेल जनरली नहीं करते हैं। अगर काफ़ी कॉन्फिडेंस है या उन्होंने हेज करके रखा है, कोई हेजिंग स्ट्रेटजी बनाई है, तभी उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पुट राइटर इन द मनी जाकर के सेल करें। उसके बाद ऑप्शन चेन में देखना चाहिए अपोजिट एंड सपोर्टिंग फोर्सेस। अब अपोजिट और सपोर्टिंग फोर्सेस क्या है, आप ये समझ लीजिए कि रस्साकसी हो रही है। ये रस्सी है और ये सेंटर है। पुट सेलर मार्केट को बुलिश साइड में ले जाना चाहते हैं, कॉल सेलर मार्केट को बेरिश साइड में ले जाना चाहते हैं। तो अगर इधर मान लीजिए 4 पुट सेलर हैं और इधर 4 कॉल सेलर हैं, तो दोनों तरफ के फोर्स बराबर होंगे तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर इधर ज़्यादा पुट सेलर हो गए तो इधर का फोर्स ज़्यादा होगा, तो मार्केट इधर धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इधर 4 है इधर 5। अब इधर मान लीजिए डबल हो गए, 4 की जगह 8 हो गए, तब क्या होगा, मार्केट तेज़ी से जाएगा। इधर और भी ज़्यादा 10 हो गए, मार्केट और तेज़ी से हो जाएगा, क्योंकि कॉल सेलर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। तो कॉल या पुट सेलर जिधर के ज़्यादा होंगे मार्केट उधर जाएगा। लेकिन जब मार्केट इधर जाने लगेगा तो यहाँ कॉल सेलर ये सोचेंगे कि भाई अब मेरे से होगा नहीं, अब ज़्यादा अपनी ताकत गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें से 2 कॉल सेलर मैदान छोड़ दिए। अब यहाँ 10 है और यहाँ 2 रह गए, तब क्या होगा, और तेज़ी से मार्केट इधर जाएगा। तो दोनों तरफ में किसका फोर्स ज़्यादा है ये डिसाइड होता है पीसीआर से, यानी कि कितने पुट ओआई हैं कितने कॉल ओआई हैं, उसके बेसिस पे फोर्स डिसाइड होता है। तो पुट कॉल रेशियो ये बताता है कि एक कॉल राइटर पे कितने पुट राइटर हैं। अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब एक कॉल राइटर पे 1 पुट राइटर है। अगर ये रेशियो 1.5 है इसका मतलब एक कॉल राइटर पे 1.5 पुट राइटर है। अगर ये रेशियो 2 का आता है इसका मतलब एक कॉल राइटर पे 2 पुट राइटर है। अगर ये रेशियो 0.5 आता है तो इसका मतलब एक कॉल राइटर पे आधे पुट राइटर है। उसी से ये डिसाइड होता है कि भाई फोर्स किधर किसका है, मार्केट कितना न्यूट्रल है या कितना ट्रेंडिंग है। अब आ जाइए हेल्पिंग फोर्सेस। मान लीजिए इधर आईटीएम में कॉल राइटर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसके उलट अगर ओटीएम में या एटीएम के आसपास की स्ट्राइक पे ओआई तो बढ़ता, साथ में प्रीमियम भी बढ़ता, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब इमेजिन करिए टग ऑफ वार हो रहा है, यहाँ पे 10 पुट राइटर मौजूद है, ये रस्सी को इधर खींच रहे हैं। अब चूंकि काफ़ी संख्या है तो फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पे बेचारे कॉल राइटर 4 थे, उसमें से 2 को लगा कि नहीं भाई हमसे होगा नहीं, इन्होंने मैदान छोड़ दिया, इधर 2 ही बच गए। और ओटीएम में क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है, यहाँ पे बायर कॉल बाई कर रहे हैं। कॉल बायर कॉल बाई कब करेंगे, जब उनको लगेगा कि मार्केट बुलिश जाएगा, बुलिश भी होता है। अब बायर और सेलर के व्यू में एक अंतर होता है। जैसे कॉल सेलर अगर है, उसने मान लीजिए 24,000 की स्ट्राइक सेल किया है, तो वो ये चाहेगा कि मार्केट कुछ भी करे, 24,000 से ऊपर न जाए, 24,000 से नीचे जाए। तो इनका क्या व्यू होता है, मॉडरेट बेयरिश, क्योंकि मार्केट अगर 24,000 से नीचे एक्सपायर किया तो इनको फुल प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन एक बायर जो है वो क्या चाहता है,
वो चाहता है स्ट्रांग बुलिश, वो चाहता है मार्केट जितना ऊपर जाए 500, 600, 1000, 2000, जितने पॉइंट ऊपर जाएगा उतना इसका बेनिफिट होगा। और जैसे जैसे इन द मनी जाएगा डेल्टा वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसको एक्सपोनेंशियली फायदा होगा। एटीएम पे अगर इसने स्ट्राइक बाई किया तो वहाँ का डेल्टा 0.5, थोड़ा इन द मनी गया 0.6, और इन द मनी गया 0.7, और इन द मनी गया 0.8, इस तरह से 1। अब अगर 1 पे पहुंच गया, हालांकि पहुंचेगा नहीं जल्दी, लेकिन अगर 1 पे पहुंच गया तो जितना पॉइंट अंडरलाइन बढ़ेगा उतना ही उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा। इस तरह से एक्सपोनेंशियल बेनिफिट है। तो पुट राइटर का व्यू क्या है भाई, मार्केट को बुलिश ले जाना। कॉल राइटर का व्यू क्या है, मार्केट को बेरिश ले जाना। और कॉल बायर का व्यू क्या है, मार्केट को बुलिश ले जाना। यानी कि पुट राइटर मार्केट को बुलिश साइड में खींच रहे हैं और जो कॉल बायर है वो पीछे से धक्का दे रहे हैं बुलिश साइड में कि ले चल, इधर ही ले चल। और कॉल राइटर ये जो 2 बच्चे हैं ये भी बेचारे घबराए हुए हैं। तो इस तरह से जो कॉल सेलर का कंडीशन है वो बिल्कुल डिप्लोरेबल है, ये रेजिस्टेंस करने की हालत में नहीं है और सारा का सारा मैदान पुट राइटर के पक्ष में है। ऐसे में मार्केट के स्ट्रांग बुलिश जाने के आसार होते हैं। वहीं इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कॉल साइड में स्ट्रांग शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर मान लीजिए 10 है और इधर मान लीजिए 4 है, 4 में से 2 बेचारे छोड़ के चले गए कि भाई मेरे से नहीं होगा, और इधर पुट बायर जो है बाइंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है मार्केट स्ट्रांग गिर जाएगा, तो पूरा का पूरा मैदान कॉल साइड वालों के यानी कि बेरिश के पक्ष में रहता है, तो मार्केट स्ट्रांगली बेरिश जाता है। और अगर दोनों तरफ सिमिलर फोर्सेज है, यानी कि यहाँ भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो रस्साकसी में अगर फोर्स बराबर है तो मार्केट इसमें स्टेगनेंसी रहेगी, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा। तो अगर मार्केट मान लीजिए कॉल वालों ने फोर्स लगाया तो मैक्सिमम पुट वाले यहाँ पे अटकाने की कोशिश करेंगे, नीचे जाने से रोकेंगे, तो ये एरिया हुआ सपोर्ट। उसी तरह से ये एरिया हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ कॉल वाले अटकाने की कोशिश करेंगे। तो अब दोनों पोजीशन पे जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, या अगर मान लीजिए दोनों की ही संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लगभग इक्वल है, या 19-20 का असर है, तो फिर मार्केट ज़्यादा चांस है कि इस जोन में लिंकर करेगा। कोई अगर कमज़ोर हुआ तो मार्केट के ब्रेक करने के आसार ज़्यादा रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ तक तो शॉर्ट कवर हुई है, सेलर अपनी पोजीशन तोड़ करके भाग रहे हैं। इस जगह पे क्या है, लॉन्ग बिल्डअप है। क्यों, ओआई बढ़ रही है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है। यहाँ भी लॉन्ग बिल्डअप है, ओआई बढ़ रही है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है। यहाँ भी लॉन्ग बिल्डअप, ओआई बढ़ रही है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है। इसके नीचे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये 3 स्ट्राइक पे बायर अपनी पोजीशन बना रहा है। पुट साइड में इस स्ट्राइक पे 74,800, इस स्ट्राइक पे 73, इस स्ट्राइक पे 67। और अगर आउटस्टैंडिंग ओआई देखा जाए तो इस स्ट्राइक पे 1,60,000 के लगभग, यहाँ 1 लाख के लगभग ओआई बिल्डअप है। वहीं पे कॉल साइड में यहाँ पे 1,37,000 और यहाँ पे 1,49,000 बिल्डअप। तो कॉल साइड में जितनी ओआईज हैं ये रेजिस्टेंस है, पुट साइड में जितनी ओआईज हैं ये सपोर्ट। लेकिन यहाँ ये देखिए कि ये बिल्डअप किस तरह का है। यहाँ पर 63,000 ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे किसका डोमिनेंस है, बायर का। यहाँ पे 74,000, एक तो संख्या ज़्यादा है इनकी अपेक्षा, दूसरे यहाँ डोमिनेंस किसका है, सेलर का। यहाँ भी डोमिनेंस किसका है, सेलर का। यहाँ भी डोमिनेंस किसका है, सेलर का। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 24,200 पर भी आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है। यानी कि पुट सपोर्ट जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर है देन कॉल रेजिस्टेंस। कॉल रेजिस्टेंस पुट सपोर्ट की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर है। तो ये जो जोन है यहाँ चूँकि बिल्डअप ज़्यादा है तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा लिंगर कर सकता है, लेकिन अगर टूटेगा तो टूटने के आसार बुलिश साइड में ज़्यादा है, क्योंकि पुट राइटर स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे कॉल बायर बिल्डअप कर रहे हैं जो कि मार्केट को बुलिश ले जाना चाहेंगे। और ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर डोमिनेंस। देखिए यहाँ भी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, यहाँ पे सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस कहाँ है, 24,600 पे, क्योंकि यहाँ पे 1,88,000 ओपन इंटरेस्ट बनी हुई है और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो 24,400 अगर टूटेगा तो फिर अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,600 का होगा। यानी कि हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट का 24,400 से नीचे जाना मुश्किल है। मार्केट या तो मोमेंटम रिड्यूस कंडीशन में लिंगर करते रहेगा और या फिर जा करके 24,600 तक टिक सकता है। उसके अलावा ओआई शिफ्ट भी देखिए कैसा शिफ्टिंग हो रहा है। एक टाइम में 24,200 पे 1,86,000 ओपन इंटरेस्ट बनी थी, यानी कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, ज़्यादा लोग ओआई बना रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट ओआई बिल्डअप हुआ 24,300 पे, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट कॉन्फिडेंस एरिया ये आई। लेकिन आज के हालात देखिए, आज के हालात में सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ बना है, इस एरिया में, यानी 24,400। इसका मतलब है कि नाउ कॉन्फिडेंस इज शिफ्टिंग ऑन हायर स्ट्राइक। तो पहले 24,200 पे कॉन्फिडेंस था, फिर 24,300 पे हुआ, अब 24,400 पे हुआ।
और इधर की स्ट्राइक में यहाँ की ये इन द मनी है, लेकिन इतने कम ओआई बन रहे हैं। क्यों भाई? यहाँ पे बहुत रिस्की है, इसलिए यहाँ पे ओआई बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ ओआई से भी आप देख रहे हैं कि पुट राइटर हायर स्ट्राइक्स की तरफ में अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, और कॉल राइटर जो है ये भी हायर स्ट्राइक की तरफ में जा रहा है। इसका मतलब है भाई यहाँ पे तो टूटने का डर है, तो ये सेफर है, जो कि शो करता है कि मार्केट में बुलिश कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है, बुलिश सेंटीमेंट ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन चेन को एनालाइज करिएगा रनिंग मार्केट में, तो आपको काफ़ी कुछ सेंटीमेंट के बारे में पता लगेगा। मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ का सपोर्ट ले सकता है, कहाँ का रेजिस्टेंस ले सकता है, किस साइड ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इन बातों का आइडिया आपको ऑप्शन चेन से लगेगा। और जब आप ट्रेड करते हैं, खास करके ऑप्शन बायर को, तो ऑप्शन सेलर को ये देखना चाहिए भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया कहाँ पर है और किस साइड ब्रेक कर सकता है। उसके आधार पे वो अपना सेलिंग डिसीजन ले सकते हैं। और ऑप्शन बायर को ये देखना चाहिए कि किधर टूटने के हालात हैं और कौन डोमिनेंट है, किसके साइड में मार्केट जा सकता है। वो सेंटीमेंट वो ऑप्शन चेन से ले सकते हैं, और उसके प्राइस एक्शन या इंडिकेटर, इनका कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड का मतलब है लेथल, जानबूझ करके पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो जब भी आप ट्रेड लीजिए कंफर्मेशन पे लीजिए। अब आप चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस ये दोनों करिए, और अगर दोनों का सेंटीमेंट एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा है तो मार्केट के उस तरफ जाने के आसार ज़्यादा है। खास करके ऑप्शन चेन से आपको पता लगेगा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस किस साइड ब्रेक हो सकता है, सेंटीमेंट क्या है। तो उसके बेसिस पे आप प्राइस एक्शन को भी एनालाइज करके एक हाई प्रोबेबल डायरेक्शन खोज सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।